नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है एमटीएस के एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट तो आ गया हमारा, लेकिन आगे का प्रोसेस क्या होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा, किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइनिंग में कितना टाइम लग सकता है, कब तक उनको सैलरी मिलने लगेगी। तो जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उसको आसान भाषा में यहाँ पे मैं बताने का प्रयास आपको करूँगा, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ज़रूर टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूरा चार्ट मैंने बना दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, आपका रिज़ल्ट जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो आपका स्टेट वाइज रिज़ल्ट आया, तो आपको अपना स्टेट तो पता चल गया कि आपका किस स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब पहला जो काम एसएससी करेगी, एसएससी के मतलब तरफ से जो काम होने हैं वो पहले होंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, ठीक है। और इसमें बात करेंगे कि एसएससी की तरफ से जो प्रोसेस होना है उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर डिपार्टमेंट को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, कितना जल्दी ज्वाइनिंग हो सकता है और मैक्सिमम कितना टाइम आपका लग सकता है। देखिए, अब जो अगला काम होगा वो होगा डिपार्टमेंट एलोकेशन का। डिपार्टमेंट एलोकेशन का जो काम है वो एसएससी करती है, ठीक है, रेंडमली करेगी। तो यहाँ पे जो एमटीएस का एग्ज़ाम है इसमें डिपार्टमेंट एसएससी अपने तरफ से आपको देती है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का एलोकेशन होगा, आपको ये पता चल जाएगा विद इन 1 मंथ कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मिला है, ठीक है। विद इन 1 मंथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 महीना मैक्स से मैक्स आपका लग सकता है, ठीक है। तो विद इन 1 मंथ आपको ये पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट जो है आपको कौन सा मिला है। वो आपको बाय मेल और बाय एसएमएस भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है डिपार्टमेंट एलोकेशन। तो जब आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा तो उसके बाद एसएससी क्या करेगी, आपके जितने भी डोजियर हैं, डोजियर का मतलब जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपने जो पूरे डॉक्यूमेंट दिए थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, डोजियर जो हैं, आपके उस डिपार्टमेंट को जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट को वो डोजियर आपके भेज दिए जाएंगे, ठीक है। डोजियर भेजने के बाद का जो प्रोसेस है, डोजियर जब आपके चले जाएंगे उसके बाद आगे की जो कहानी है वो एसएससी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो फिर आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगी। जो आपकी ज्वाइनिंग है कितनी फास्ट होती है, कितनी स्लो होगी, वो सारा कुछ डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब जो डिपार्टमेंट एलोकेशन से लेकर के आपका डोजियर भेजने तक का जो प्रोसेस है, ये मान के चल सकते हो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट, अब स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि डिपार्टमेंट कैसे इन्फॉर्म करेगा। देखिए, डिपार्टमेंट आपको कॉल भी कर सकता है, एसएमएस तो करेगा, और ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। मेल बाय मेल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं जिनको ज्वाइन कराना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा ज्वाइनिंग कितनी स्लो होगी, कितनी फास्ट होगी, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ज्वाइनिंग करा लेने के बाद कराते हैं। तो जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है बाद में होता है, वो ज्वाइन पहले करा लेते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग फास्ट होती है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। फिर डोजियर आपके भेजने के बाद डिपार्टमेंट जो है वो एक अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या होगा, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट पे बनेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका किस फॉर्मेट पे बनेगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आप किस एड्रेस पे कराएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मांगी जाती है, और वो अटेस्टेशन जो फॉर्म है आपको भर के भेजना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म निकलेगा, तो अटेस्टेशन फॉर्म में आपसे सारी जो जानकारी है वो मंगा ली जाएगी, ठीक है। वो बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं या आपसे मतलब खुद आपसे कह सकते हैं कि आप आके इसे सबमिट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग जो लेटर है वो आपका मतलब ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, इतने प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। अब कितना टाइम लग सकता है, देखिए मिनिमम से मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करें तो 3 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है। और मैक्स से मैक्स की अगर बात करें तो 6 से 7 मंथ का भी टाइम जो है आपका लग सकता है। अब
कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन आपका पहले होगा, बाद में ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा होंगे वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगा, ज्वाइनिंग पहले करा ली जाएगी, तो वहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 महीने और मैक्स से मैक्स आपके 6 महीने लग सकते हैं आपके, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा आपका। डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद आपके डोजियर भेजे जाएंगे। डोजियर भेजने के बाद एसएससी का काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर डिपार्टमेंट एक अटेस्टेशन फॉर्म निकालेगा आपका, जिसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, जितनी भी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट को होंगी वो आपसे मांग ली जाएंगी, ठीक है, बाई पोस्ट भी या फिजिकली भी, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो इशू होगा, फिर आपकी देन ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो मैंने सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।